मैंने सिर्फ उनसे माफ मांगी कि मुझे माफ कीजिए। मैं दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ताला की बेगम साहिबा मेरा पैगाम दीजिए, मैं आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल, जहाँ पे एक दिल खराश वाक़या पेश आया गुज़िश्ता कुछ दिन पहले। सवाल ये है कि वाक़यात तो इस शहर कराची में बहुत बार देखने में आए और ऐसे ऐसे वाक़यात इस शहर कराची में जिसकी अगर हम तारीख उठाएं तो दिल दहल जाए। लेकिन एक सवाल ये कि कभी कभार कुछ वाक़यात मिसाल बनने के काबिल होते हैं, लेकिन उस मिसाल को बनाने के बजाय उस बातों को भुला दिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार जिस बच्चे की इस दुनिया से, मैं कहता हूँ जिस बच्चे का कैरियर था, क्या वो पाकिस्तान के लिए क्या करता आने वाले वक्त में, लेकिन उससे पहले वो एक नाले में गिर के इस दुनिया से चला गया। जिम्मेदार कौन, किसके हाथ में ढूंढे लहू? सवाल वही है कि ये लहू किसी के तो हाथ में जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ 3 साल इब्राहिम की, जिसका अगर मैं बात करूँ वो दुनिया से तो चला गया पर अपने पीछे कई सवाल, कई बातें छोड़ गया। क्या इस कराची शहर में मज़ीद इब्राहिम जैसे वाक़यात होंगे? क्या वाक़यात ही सिर्फ हम देखते रहेंगे या फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे? डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। कराची शहर में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सेफ्टी पॉइंट से क्या सेफ्टी मैनेजमेंट बनाए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन मेरी सवाल इक़्तिदार के उन तमाम लोगों से, ख़ास तौर पे मेयर कराची से, जिन्होंने आके लाइव माफ़ी मांग ली, हमें इस माफ़ी को कबूल करना चाहिए। क्यों? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन ये बताऊंगा कि अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो हमारा रब भी खुश होता है कि जब एक इंसान किसी इंसान से माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। मैं यहाँ मेयर कराची के वो अल्फाज हैं जो कोट करना चाहूँगा, जिसके अंदर उन्होंने खुद कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इंतज़ामिया में रह कर शर्मिंदा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सका। मैं इस कराची के आवाम से, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी आवाम को रखते हुए, क्या हमें ये देखना चाहिए क्या माफ़ी पर ये शहर चल रहा है या माफ़ी के अलावा भी कुछ अब होगा? सवाल वही है, क्या कराची शहर में ये वो जगह है जहाँ इब्राहिम का वाक़या पेश आया? इस जगह को तो भर दिया गया। अब सवाल है अगर डेवलपमेंट का काम जारी था तो इस जगह को फिर ओपन क्यों किया गया? ऐसी ही कराची की 1000 जगहें जिसको ओपन तो कर दिया गया है, अगर उसका कोई वजह नहीं है और अगर वो वजह नहीं है तो फिर उन जगहों को खोदा क्यों गया? इस शहर कराची के अंदर ये एक अहम सवाल है कि जिनकी जिम्मेदारी है। आज एक सवाल उठाया गया कि ये चेयरमैन की जिम्मेदारी है या नहीं, या फिर ये केएमसी की जिम्मेदारी है या नहीं। लेकिन क्या सियासत में रहने वाले शख्स कभी ये देखते हैं कि क्या अगर आप कोई काम ऐसा कर लें जिससे आवाम की तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं तो क्या हमें पीछे हटना चाहिए? हम जो ओट लेते हैं आवाम का, जो वोट लेते हैं आवाम से, क्या आवाम से हम ये वादा नहीं करते कि हम उनके काम आएंगे, या फिर हम इब्राहिम जैसे वाक़यात का इंतज़ार करते हैं? आज के प्रोग्राम में मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में आज मैं कहूँगा कि वाक़या इब्राहिम के लिए ज़रूर है, लेकिन ये पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में उन तमाम लोगों के लिए कि जब सियासतदान आके माफ़ी मांग रहे हैं तो हम किससे पूछें कि कौन हमारी इस चीज़ की रखवाली कर रहा है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? माफ़ी से काम चल जाएगा यानी? ये सवाल मैं आवाम पे छोड़ूंगा, लेकिन अब प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वो जगह है जहाँ इब्राहिम इस दुनिया से चला गया। मिला कहाँ? अब हम उस स्पॉट पे लेके मैं आपको जाऊंगा जहाँ पे इब्राहिम की जो बॉडी है जहाँ से रिकवर की। अब ये भी सवाल है कि केएमसी ने रिकवर की या उस कराची में वो कचरा चुनने वाले उस बच्चे ने की। सवाल ये है कि कोई किसी की भी खिदमत में अगर काम आया है तो हमें उसको दिल से सराहना चाहिए, चाहे वो कोई भी इदारा हो या फिर वो आम इंसान क्यों ना हो। चलते हैं, मैं आपको मज़ीद आपको दिखाऊंगा जगह। ये वो स्पॉट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक शॉपिंग मॉल है चेज़अप। अगर सवाल ये कि उसके आगे इतना बड़ा गड्ढा था तो आज ये गड्ढा क्यों भर दिया गया? अगर ये सही काम नहीं था, गड्ढा खोदा क्यों गया था? अगर मालूम है लोगों को कि शॉपिंग सेंटर है तो उसके बाहर कहीं ना कहीं एहतियात करना हमारा काम भी, मतलब जहाँ पे उन लोगों का जो डेवलपमेंट के नाम पे जगहें तो खोद रहे हैं, लेकिन रीज़न क्या है वो बताएंगे नहीं। अब ये सवाल फिर एक अहम है कि इस जगह को क्यों भरा गया, कि अगर डेवलपमेंट का काम अगर कंप्लीट हो गया है
तो ये जगह क्या ख़त्म हो गई, ये बना दी गई। मैं मज़ीद आपको दिखाऊंगा कि वो जगह जहाँ से इब्राहिम की बॉडी मिली किस हाल में मिली, वो आप सबको पता है। दिल दुखता है। खुदारा जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे यही दरख्वास्त है मेरी कि आप फील करें कि अगर ये आपकी औलाद होती तो आपको कैसा लगता। चलते हैं मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वो जगह है जो गड़ा था जहाँ इब्राहिम, आपने वीडियो में देखा होगा कि जब इब्राहिम स्टोर से बाहर निकला तो वो इस स्पॉट पर आके गिर गया। अब ये वो स्पॉट है जो आज भर दिया है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी यही जुमला कहा कि अगर यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था तो इस जगह को खोदा क्यों गया, क्या वजह है जो कराची शहर को खोदा जा रहा है। अगर रीज़न नहीं है तो क्या बेवजह खोदा गया, या फिर ये जगह खोद के ऐसा क्या आपने निकाल लिया जिससे एक बच्चे की इस दुनिया से जान चली गई। आए मैं ये स्पॉट पे एक बार फिर आपको बता दूं कि ये स्पॉट है और मेरी मेयर कराची साहब आपसे भी दरख्वास्त है कि आप माफ़ी तो आपने मांग ली, अच्छा लगा, आवाम को भी अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा, लेकिन ये पूछा जाए कि इस जगह को खोदा क्यों गया था। अच्छा जी, यहाँ पे एक शहरी भी मौजूद है जिन्होंने कहा हमें बात करनी। अच्छा देखिए, बात वही है कि आपने जब कहा मुझे बात करनी है, मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल आप करें, क्योंकि आप आवाम है, जो आपको लगता है वो आप बताएं कि इब्राहिम इस दुनिया से चला गया 3 साल का बच्चा। जिम्मेदारियाँ तो बहुत सारी, मेयर कराची ने माफ़ी भी मांग ली और अच्छी बात है कि अगर हमारे गवर्नमेंट के लोग अगर माफ़ी मांग रहे हैं तो उसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि गिल्ट हुआ है। आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, मेयर कराची ने माफ़ी मांग ली, हमारी गवर्नमेंट में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज़ पे, हर जगह ये देख रहा हूँ चल रहा है ये काफ़ी दिन से। लेकिन असल जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन्होंने बोला था, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने भी बोला था हम सज़ा देंगे असल ज़िम्मेदार को। मेरी नज़र में असल ज़िम्मेदार है ये चेज़अप वाले हैं, ये करोड़ों का बिज़नेस लेके चल रहे हैं। इनकी दुकान के आगे जब ये गटर खुला हुआ था तो इनको बंद कराना चाहिए ना, गवर्नमेंट तो हमारी वैसे ही लेज़ी है। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में भी यही बात दोहराता हूँ कि जिनका काम है उनको जागना चाहिए, जिनका काम है आवाम। तो अगर कोई कहता है कि चेज़ की गलती है, मैं कहता हूँ शायद चेज़अप की गलती इसलिए नहीं है कि वो स्टोर चला रहे हैं, लेकिन एक जगह अगर मैं कहूँ कि सामने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी तरीके से, जब यहाँ पे पार्किंग का माफिया खड़ा हुआ, पार्किंग के पैसे ले रहा है, तो क्या किसी एक बंदे को तैनात नहीं किया जा सकता? अगर अभी पार्किंग वाले से पूछे किसकी खिदमत कर रहे हैं तो वो कहेंगे आवाम की। तो जब ये मेन हॉल खुले हुए थे तो क्या ये खिदमत के लिए किसी एक शख्स को तैनात नहीं कर सकते थे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन बात वही है कि हम किसके ऊपर आयद करें। जिम्मेदारी गवर्नमेंट के लोगों की है, इसलिए गवर्नमेंट की हम बात करेंगे कि जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अगर इतने बड़े चलाने वाले मॉड्स अगर कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम कर देते जिसकी वजह से थोड़ी सेफ्टी हो जाती तो मिल के चलना कोई बुरी बात नहीं होती। आए मैं मज़ीद अब आपको उस स्पॉट पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे इब्राहिम की बॉडी रिकवर हुई है, वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, वहाँ क्या लोगों का कहना है, आए मैं आपको वो सुनवाता हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल चेज़ के आगे अगर मैं कहूँ, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए, ये भी एक गड़ा था जिसको अभी मेरे सामने एक गाड़ी आई और बाकायदा यहाँ पे वो एक मलबा डाल रहे हैं ताकि इस जगह को कवर किया जाए। और ये अच्छी चीज़ है कि आप जितना भी सेफ्टी इंतजाम कर सकते हैं कि अगर साथ साथ काम जारी है तो आवाम के लिए अगर आप ये छोटे मोटे इक़्तिदाम भी कर दें। मेयर कराची के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि माफ़ी के बाद अगर ये काम हो रहा है थोड़ा बहुत भी कि ऐसी कोई मेजरमेंट बना ले सेफ्टी की, तो शायद आवाम के लिए बड़ा मैं कहूँगा कि एक आसान हो जाएगा। और मैं इस वक्त गड़े में जा चुका हूँ और मज़ीद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि जहाँ इब्राहिम जब जिस मेन होल में गिरे उसके बाद इसी लाइन में कई बहुत सारे मेन होल हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे रुक के बात की। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने जिस तरह मुझे कहा कि भाई मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जिस रात ये वाक़या हुआ उस वक्त आप लोग यहीं मौजूद थे, ये बताएंगे क्या वाक़या क्या था? और जब बच्चा चेज़ के पास गिरा तो आप लोगों की मदद थी, क्योंकि आप लोग यहाँ आई थिंक आप लोग की कैरी है, ये नर्सरी आप लोग की बनी है, तो इस पर क्या हुआ था? उस रात क्या हुआ था? बच्चा गिरा था वहाँ गटर में, तो उसका मैनुअल का मुंह इतना बड़ा था ही नहीं क्योंकि घुस सकता था, छोटा सा था। फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पर पूरी रात बच्चे की ढूंढ मचती रही और जमातें भी आई, सियासी जमातें, ठीक है। उसके बाद जो है ना, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ठीक है। उसके बाद ये सारे गुजरने के बाद तक कितनी देर गुजर गई? 6-7 घंटे हो गए थे, सही है। उसके बाद फिर रात में ये गटर खुलवाए पूरे, हम लोगों ने सबने मिलकर अपनी मदद, आप गाड़ी बुलवा के हम वहाँ से लेकर आए गाड़ी। फिर उसके बाद ये खुलवाए। गाड़ी के लिए तो पैसे जमा करें आप लोगों ने, चंदा हुआ है पेट्रोल के, हमने लोगों ने की है ना, उन्होंने किए होंगे, हमने नहीं करे। जो सच बात है वो सच है। फिर हमने यहाँ देखा, ठीक है। उसके बाद हमने बोला यार आगे वाला, ये भी देखा हमने आगे वाला जो वो खुला हुआ है, जो खुला, जहाँ से लोग कह रहे हैं बच्चा मिला है, निकला है। हाँ,
हमने यही मैनुअल है वो? हाँ यही मेन हॉल है वो, इसके बराबर वाला। अब आप ये देखें कि हम जब सुबह आए तो हमें पता लगा है बच्चा आगे से मिला है। बहरहाल वो किसी ने बोला बच्चा यहाँ से निकला, किसी ने देखा, वो अल्लाह आलम, वो खुद जानता है, ठीक है ना। लिहाजा आप ये देखें बच्चा गिर गया, मिल गया, अब आप इसका हाल देखें, देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये मैनुअल आपने खोला है, ये तो टूट के गिर भी गया आधा, और ये अभी खुला हुआ है। और रात में यहाँ से बाइकें आ रही, खुदा ना खास्ता कोई बाइक गिर जाए, जबकि मैं ही कह दूंगा कि अगर कोई ब्लॉक आप रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये बहुत बड़ा एक हैपेंड होगा। अब ये हम ही रखेंगे। अभी मैंने आज इसकी वीडियो बनाई थी, टिकटॉक पे मैंने डाली थी और व्हाट्सअप पे। अब यहाँ से भी रात को ना ट्रैफिक आता है इधर से, ये सारा। अब आप देखें अभी परसों तरसों एक बाइक वाला बचा है इधर, स्लिप होते होते। अब ये अगर मैं कहूँ तो ये देखें, ये मैनुअल बिल्कुल ये, जबकि इस मैनुअल के ऊपर बाकायदा ये रखे गए हैं सेफ्टी पॉइंट से, लेकिन ये तीसरा पॉइंट गिर गया इसलिए कि जब बच्चे को, इब्राहिम को ढूंढा जा रहा था, इनका कहना ये कि हमने इसको हटा के भी चेक किया कि इसके क्या इब्राहिम इस तरफ तो नहीं है, लेकिन इस दौरान क्या कि ये जो पैनल रखा गया है वो पैनल एक अंदर धंस गया। अब ये पैनल यहाँ पे इस वक्त खुला हुआ है। अब सवाल ये है कि ये वो रोड है, अगर मैं थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ आएँ, कि ये वो रोड है जो चेज़अप से आ रहा है, और रात के वक्त यहाँ पे आमदोरफ्त गाड़ियों की, बाइकों की रहती है। खुदा ना खास्ता कोई शख्स इसके अंदर गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? यही वो बात बता रहे थे। अच्छा फिर क्या हुआ, बाइक वाला तो बच गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि बच्चा मिला यहाँ से भी नहीं, बच्चा मिला वहाँ से। ये पक्की बात है, लोग तो कह रहे हैं इससे आगे एक और मैनुअल बच्चा वहाँ से मिला है। बहरहाल बच्चा हमने भी ये सुना है यहाँ से नहीं आगे से मिला है, ठीक है, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग अपने को बोल रहे हैं कि यहाँ से मिला है, अपनी वाह कर रहा है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है इनाम देने से। देखे किसी का बच्चा, हकीकत दिखनी चाहिए जो हुआ है, किसी का बच्चा जान से गया है, ठीक है, लोग अपना अपना बोल रहे हैं हमें मिला है, ठीक है, बहरहाल अल्लाह जानता है जिसको मिला है भाई, लेकिन जिसका किया है उसको पता है। लोग 10 बातें कर रहे हैं, ठीक है, बात वही है कि 10 लोग बातें कर रहे हैं। मैंने अभी आपको दिखाया कि वहाँ पे जिस तरह मिट्टी डाली जा रही है, देखें ये तो यहाँ पर चीज़ है, और मैंने इनसे भी दरख्वास्त की कि इस जगह पर लाके कुछ रख दें ताकि देखा जाए कि आपने अपनी तरफ मदद की। कम से कम इस ब्लॉक को ही खड़ा कर दें कि ताकि कोई शख्स इन जगहों पे गिर ना सके। मेरी मेयर से दरख्वास्त है कि सर ये पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स को भर दिया जाए तो शायद किसी वाक़ये से हम बच सकते हैं। मज़ीद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा देखें, ये मेन अगर मैं कहूँ वफाकी यूनिवर्सिटी वाला रोड है, और यूनिवर्सिटी रोड कहलाता है ये। सामने सर सैयद यूनिवर्सिटी है, सामने अगर मैं कहूँ तो ये देखिए गाड़ियाँ यहीं से आ रही हैं, टर्न होती हैं। वो मैनुअल मैंने आपको दिखाया, और इस वक्त मैं आपको एक ऐसा मैनुअल दिखा रहा हूँ, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, कि देखें ये सर सैयद यूनिवर्सिटी है, मेरे एतराफ़ में बोर्ड आ रहा होगा। ये एक ऐसी जगह है कि बेदहानी से भी, अब कुछ लोग कह रहे हैं बच्चा यहाँ से मिला, कुछ कह रहे हैं बच्चा वहाँ से मिला। सवाल ये है कि ये एक स्पॉट है जहाँ बच्चा मिला या नहीं मिला, ये बहस तो बात की है, इब्राहिम इस दुनिया से चला गया। बहस ये है कि क्या ये मैनुअल अभी भी खुले हुए हैं या नहीं, या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको सेंटर में रखा है तो क्या इसको थोड़ा आगे और एक और आगे क्या नहीं रखा जा सकता? सवाल ये है कि सेफ्टी ज़रूरी है। मैं आपको वो स्पॉट भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ बच्चा मिला है, लेकिन ये भी वो जगह हैं पुल के नीचे जहाँ ये गरीब लोग बैठे हुए होते हैं, यारों मददगार कहते हैं ना, बेआसरा बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनकी मदद भी कौन करेगा? अगर इनका बच्चा गिर जाए मदद कौन करेगा? सवाल ये कि सूरत हाल जो है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर। मैं आगे आए आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि मेन यूनिवर्सिटी का गेट है, इसी रोड पे आगे गटर है जहाँ से वो मैनुअल खुला हुआ है, जहाँ ये बच्चा मिला है, और मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ब्रिज के नीचे भी मेन हॉल खुला हुआ, और ये सर सैयद यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मैं बाहर मौजूद हूँ। अब आप ये सूरत हाल देखें कि मैनुअल्स खुले हुए हैं। अब ये मैनुअल, कल एक गाड़ी यहाँ फंसी है, मुझे दुकानदार ने बताया, मैं उनसे बात भी करूँगा, लेकिन अब आप ये देखें कि सूरत हाल कि यहाँ कोई BRD का काम नहीं जा रही है, तो एटलीस्ट इनको ठीक करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अब मैं आपको बिल्कुल अपने आगे दिखाऊँगा कि ये देखें, ये उस दिन बच्चे को ढूंढने के लिए जगहें उनका खोला गया, उन जगहों को आपने खोल तो दिया,
लेकिन बंद करने के लिए आप सिर्फ सीधा नहीं कर सकते। अब यहाँ लाइट्स अक्सर नहीं होती इन जगहों पे। अगर कोई बच्चा गिर जाए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर गाड़ी गिर जाए, बाइक गिर जाए। टाउन चेयरमैन जो साहब इस इलाके के डॉक्टर फवाद साहब है, मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ रब्ता करने की, कि उनसे रब्ता करूँ, उनसे पूछूँ कि सर ये तो KMC की हदूद आ रही है, ये KMC की हदूद है या नहीं है? टाउन की हदूद है। अगर एक चीज़ है, क्या हम उसको सही करके भी नहीं रख सकते? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं जो दिखा रहा हूँ वो हकाइक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो स्पॉट जहाँ इब्राहिम की बॉडी मिली। ये वो जगह है जिसको खोला गया और वो बच्चा इस मैनहोल के नीचे था। अब मेरा सवाल मेरे दोस्तों से भी है, तमाम उन जानने वालों से जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, कि जो टाउन में है, सर ये टाउन क्या हदूद है? आपको लगता है ये सही है? ये कचरा रख दिया गया, यहाँ पर जगह को पैक कर दिया गया, पर 2 कदम पे आपके पीछे एक और मैनहोल खुला हुआ है, उसको बंद नहीं किया। ये सच है कि मेयर कराची ने माफ़ी मांग ली, लेकिन कुछ लोग तो शायद ढक्कन लगाने पर भी बात नहीं कर रहे कि हमारा काम नहीं है। मेरा सवाल ये, किसी का भी काम है। अगर कोई सियासतदान इस इलाके में रहता है, अगर वही अपनी बिना के ऊपर थोड़ी सी अपनी स्टेक इस्तेमाल करते हुए इन गड्ढों को सिर्फ उन पर चीज़ें रखवा दे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई। यहाँ पर एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो मुझसे बात करना चाह रहे थे। बहुत देर से मैं उनसे कहा था, देखिए प्रोग्राम के दौरान बात ज़रूर करते हैं, लेकिन बात वो है जो हकीकत पर मबनी हो। मुझे बताओ क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहूँगा, मेयर कराची साहब ने माफ़िया तो मांग ली, आगे टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम दिखाया जी, माफ़ी मांग ली, बच्चे के वालिदैन से मिल गया। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट जाते हैं। सर सैयद है, वफाकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हमारी माँ बहनें जॉबों पे जाती हैं, ऑफिस जाती हैं। BRT का काम चल रहा है नीपा पे, उस रोड पे, और यहाँ पे क्यों खोदा हुआ है? और अगर खोदा हुआ भी है तो गटर के ढक्कन क्यों नहीं लगाए हुए? अल्लाह ना करे कोई माँ गिरी है, कोई बहन गिरी है हमारी, तो ये जो है मेयर कराची साहब का बहुत बड़ा इसमें जो ना फॉल्ट है कि वो काम वहाँ पे हो रहा BRT का और यहाँ पे गड्ढे खोदे हुए। यहाँ पे टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है, यहाँ के हर पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है कि वो ये काम करवाए। यहाँ पे मैं MP MNA साहब को भी बोलूँगा, वो भी नजर सानी करें। ये आवाम आप लोगों को वोट देती है, आप लोगों को टैक्स देती है, टैक्स देने पे हमें ये सिला मिल रहा है, हमें 1000 रुपये 2000 रुपये के गटर के ढक्कन नहीं है, जिसकी वजह से हमारी माएँ अपने बच्चे खो देती हैं। मैं बहुत सख्त अल्फाज में कहना चाहूँगा, मेयर कराची जो हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, फौरी इस पर एक्शन लें। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? माओ की गोदे उजाड़ रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया। मैं यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं जो ऐनी शाहिद है कुछ चीज़ों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफ कैमरा बात ना करूँ, मैं ऑन कैमरा, जब मैं आप यहाँ मौजूद थे मैंने आपसे कहा मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। अब आप बताएं कि क्या उस दिन वाक़या था? आप कह रहे हैं कुछ चप्पल के बारे में, बच्चे की क्या हुआ था? सर जब बच्चे की डेड बॉडी यहाँ से मिली थी यहाँ पे ना, तो जब वहाँ से डेड बॉडी निकाली तो मैंने फुटेज बनाई थी एक ना, जो बच्चे कह रहे थे ना कि नीबा के पुल के पास से वो डेड बॉडी मिली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमारे वो बच्चे की वीडियो जो आपको सेकंड विंडो पे दिख रही होगी, लेकिन मैं इस सेकंड विंडो पे चलाऊंगा। फिर आगे बताएं। तो उसके बाद यहाँ से वो डेड बॉडी लेके बच्चे की चले गए थे ना, और जब मैं बच्चा किसी कचरे वाले को मिला था? कोई क्या वाक़या था? आप तो मौजूद थे? नहीं, किसी कचरे वाले को नहीं मिला था। यहाँ पे वो ढूंढने के लिए आए थे, KMC वाले तो पता नहीं कौन से, उन्होंने कंफर्म नहीं करा था। यहाँ पे उन्होंने ढूंढा, यहाँ से इन्होंने ढक्कन हटाया, मेरे जो गार्ड था ना अंदर उसने कंफर्म। ऑफिस बराबर में ऑफिस है यहीं आप लोग, ये वो ऑफिस है जहाँ ये मेनहोल खुला हुआ है, बिल्कुल उसी के आगे इब्राहिम की बॉडी मिली थी। तो उन्होंने कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ टकराई हुई है। जब उसको निकाला, उसका यहाँ से चाक लग गया था बच्चे का ना, और जब वो लेके चले गए तो उसका जूता भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। उसकी भी तस्वीर मेरे पास हैगी, जो कि मैंने आपको दिखाई है। बिल्कुल। तो अब ये है कि मैंने लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करी कि लोग जो झूठ बोल रहे थे ना कि बच्चा वो नीबा के पास से मिला, वहाँ से हमने निकाला, वो कचरे वाला बच्चा जो भी था वो। इस पर भी एक गेम चल रहा है कि बच्चा वहाँ से मिला, यहाँ से मिला। इसमें बहुत बड़ा गेम चल रहा है। मैंने जैसे कि जब मैंने वीडियो देखी ना कि फेसबुक पे चल रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैंने वहाँ पे अप्रोच करना स्टार्ट करा लोगों को, जिनके पेजेस के ऊपर ये चल रही थी। मैंने उन लोग को अप्रोच करा, मैंने कहा सर आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने वीडियो भी शेयर करी, पिक्चर्स भी शेयर करी, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा उसके ऊपर। और आप लोग ऐनी शाहिद हो जिन्होंने हकाइक दिखे, आप भी साथ थे? कुछ आप बता रहे थे? नहीं, मैं तो साथ ही था, मैं बाद में आया हूँ, जो इनको देखा इनसे मैंने सब कुछ। और कैमरे लगे, CCTV तो मौजूद होंगे आप? नहीं वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अब उस बच्चे ने जो क्लेम किया वो तो गलत है। हम पाकिस्तानी, चाहे जो भी, हम इंसानियत में इतना नीचे आ चुके हैं कि हम किसी की झूठी खबर को कैश करके हम कैश ले रहे हैं। तो ये एक तो आपने झूठ से पैसा कमाया है,
ये गलत है। जिन्होंने तोहफे दिए वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, उनको देखना चाहिए, कंफर्म तो करना चाहिए वो दे रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे के दादा ने कंफर्म कर दिया कि ये KMC के वर्कर्स ने दिया है, लेकिन उन्होंने जो बड़े अफसरान थे उन्होंने उसको गिफ्ट भी दिया, अपनी तस्वीर बना ली, क्या पब्लिसिटी हो गई हमारी। इसके बिल्कुल सामने लोग कह रहे हैं कि बच्चा वहाँ से मिला या कहाँ से मिला। बच्चा कहीं से भी मिला हो, बच्चा इस दुनिया से चला गया। बच्चा जब इस दुनिया से गया, आपके पास मेरी सेकंड विंडो के ऊपर एक वीडियो चल रही होगी कि बच्चे की हकीकत वीडियो क्या है। मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो भी आपको दिखा सकूँ। मेरे पास वो ऐनी शाहिद लोग मौजूद हैं जब वो यहाँ मौजूद थे, जब बच्चा मिला है। बहुत तकलीफ के लिए माजरत आपको, आपकी शॉप है यहाँ पे, ढकना सामने बंद है जहाँ से बच्चा इब्राहिम की बॉडी। मैं चाहता हूँ आप बताएं कि बच्चे की बॉडी के बारे में कहा जा रहा है वो आगे से मिली या कहीं, बट दुख का एक समय है कि बच्चे की बॉडी मिली। सवाल ये है कि वो मिली कहाँ से थी? यहाँ से मिली थी, यहाँ था गड्ढा, सही है। वही नहीं, ये बंद था, तो KMC वाले आए, उन्होंने ये पूरा हटाया ब्लॉक, तो उन्होंने हटा के फिर वो देखा बच्चे को, तो पीछे से बंदे को बुलाया, जो गाड़ी निकाल लेते ना कचरा, उसने निकाला। उन्होंने निकाला? हाँ, जो KMC वाले के बंदे थे। आप लोग खुद देखा अपनी? जी, उन्होंने उठाया बाकायदा। आपकी शॉप बंद थी यहाँ, मतलब खुली भी थी? सुबह 1 बजे का टाइम हुआ ये सारा काम। 1 बजे, ये 12 से 1 के दरमियान का वक्त? 12 से 1 के दरमियान का टाइम हुआ है। वो तो कचरा तो पुल के नीचे बताया, मसला यहाँ पे मिला ही है। अच्छा, आप भी मौजूद थे, आप भी मुझसे ऑफ कैमरा कुछ बात करना चाह रहे थे। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि हकाइक जो है ना, आवाम की बात ही इक़्तिदार तक पहुँचे। एक मैनुअल बंद कर दिया आपने, मुझे आवाज़ बोला, वो जो आपने आवाज़ मुझे लगाई ना, वो आवाज़ मेरे कान में है कि ये मैनुअल बंद तो कर दिया, पर वो जो खोल के चले गए उसको ठीक नहीं किया। ये क्या वजह? वो चेक करने के लिए आए थे कि किस हॉल के अंदर बच्चा मिलेगा। पहले उस हॉल को खोला इन्होंने, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। फिर ये आगे आए, इसको खोला इन्होंने, यहाँ से एक बच्चा मिला, लेकिन गाड़ी KMC वालों की थी। वही आए, बंदे भी उन्हीं के थे और निकाला भी उन्होंने। उसके बाद इसको पैक करके चले गए, वो ओपन करके चले गए। उनको आवाज़ें मारते रहे कि भाई वो दोबारा कोई ना कोई हादसा हो जाएगा, इसको बंद कर जाओ। उन्होंने सुना नहीं, वो निकल गए। इसी तरह आगे भी हमने देखा है कि एक ढकना खुला हुआ है, वो अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। वो कल से चर्ची आए हैं, उसको साइड से तोड़ लें, वो सरिया निकाल लें उसका। क्या लगता है कोई ऐसा वाकया दोबारा पेश नहीं आया अगर ये खुला रहे तो? नहीं, बिल्कुल हो सकता है वाकया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे 3 स्कूल भी हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल गली के सामने से आते हैं, और उनकी उम्र जो है तकरीबन 8 से 10, 10 से 12 इस तरह के बच्चे हैं, KG1, KG2 के, 5 तक की क्लास के। अगर हम नहीं देखेंगे या कोई और नहीं देखेगा तो ये काम करेगा कौन? आज एक बच्चा मिला है, कल को 4 लाशें और मिलेंगी, उसका जवाबदार कौन होगा? ये कराची के आप शहरी हैं, और बात वही है कि कराची के शहरियों से ही बात की जा रही है कि आखिर सवाल वही है कि ज़िम्मेदार जो लोग हैं, जो देखिए ये ताजिर हैं, काम कर रहे हैं, अपने रोज़गार कमा रहे हैं, पर वो जो चीज़ देख रहे हैं वो उनका कोई सियासी लेना देना इन लोगों का नहीं है। इनको नहीं पता कि टाउन चेयरमैन काम क्यों नहीं कर रहा, इनको नहीं पता मुर्तज़ा साहब क्यों नहीं काम कर रहे, लेकिन ये रोज़ाना इसी रोड से गुजरते हैं, वो हकाइक देखते हैं कि बच्चे वहाँ से आते हैं, स्कूल है, पर यहाँ अगर कोई गिर गया तो इसकी जवाबदारी किस पर आयद की जाए? यहाँ सिर्फ मलहाल किया जाए, या फिर जब कोई वाक़या पेश आ जाए, रूनुमा हो जाए, तो आगे हमारे सारे इक्विपमेंट्स रेडी हो जाती हैं, हमारे सारे वो लोग जाग जाते हैं जो इक़्तिदार में सो रहे हैं। मैं फिर वहीं कहता हूँ, किसी शख्स ने एक सवाल कहा था, एक सवाल दिया था मुझे, वो सवाल था कि पूछें कि अगर यही किसी मिनिस्टर की औलाद होती तो क्या होता, अगर किसी मिनिस्टर का बच्चा होता तो क्या होता। मेरा फिर वही सवाल है कि आप क्या तब जागते हैं कि जब कुछ हो जाता है? आवाम अपनी बात अपने अल्फाजों में रखने की कोशिश करती है। दुकानदार हैं, उन्होंने यही कहा कि बच्चा इब्राहिम जब यहाँ से मिला तो ये मैनहोल खोले गए, बंद कौन करेगा? मतलब ढक्कन हटाने की जल्दी थी तो लगाने का आपके वक्त ही नहीं था। ये आवाम का कहना है। मैं मीर मुर्तज़ा साहब, आपसे भी कह रहा हूँ, जबकि शायद ये टाउन चेयरमैन का काम है, और अगर टाउन चेयरमैन देख रहे हैं तो मैंने शायद यहाँ के टाउन चेयरमैन से भी कोशिश करता हूँ बात करने की, और उनसे भी पूछने की कोशिश करूँगा कि आखिर जो मैनुअल खुले हुए इसका जिम्मेदार कौन है और उसको बंद कब किया जाएगा। आए दिखाता हूँ। आपने सुना कि ताजिरों का क्या कहना था, और मैं 1 बाय 1 इसलिए बात कर रहा हूँ कि लोगों की बातें आप तक पहुँच सके, जो भी इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं या फिर वो लोग जिनका काम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये ताजिर वो ताजिर हैं जो कराची शहर के लोग हैं और रोज़ाना की बिना पर ये चीज़ें फेस करते हैं। इब्राहिम की जब बॉडी निकाली गई तब भी ये ऐनी शाहिद थे, ये तब भी ऐनी शाहिद है जो कराची में रोज़ाना जब ये चलते हैं तो ये देखते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि गुलशन टाउन के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर फवाद से बात करने की, कि उस जमात इस्लामी के चेयरमैन हैं, उनका क्या कहना है
मैं मुस्तकिल शाम से, लेकिन मैं कॉल करने से पहले आपको बता दूं कि मुस्तकिल मैं शाम से रब्ता कर रहा हूँ। मैंने सैटरडे दिन वाले दिन भी इनसे रब्ता किया, इनसे बात की, लेकिन इन्होंने मुझे कोई पॉजिटिव आंसर नहीं दिया। और जबकि मेरा सवाल उन्हीं के लिए कि जब उनके लिए सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी नहीं, तो मैं उनका ही मौक़िफ़ लेना चाह रहा था कि वो अपनी बात रखें कि आखिर उन्होंने कहा क्या था, क्या गलत पहलू से तो लोग नहीं पेश कर रहे। और ये बात मैंने उन्हें फ़ोन पे भी बताई कि सर मैं आपसे मिलने के बाद ये सवाल ज़रूर रखूँगा कि आखिर ये क्या सवाल। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि ढक्कन तो मौजूद है पर चेयरमैन साहब को मालूम ही नहीं है कि ढक्कन लगाएंगे कैसे, तो ये सवाल अब मैं रखूँगा। लेकिन मैं उससे पहले कोशिश करूँगा कि डॉक्टर फवाद को ऑन कैमरा, अपने ऑन कैमरा आपको दिखा सकूँ कि मैं ये चेयरमैन का स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये चेयरमैन साहब को मैंने कॉल लगाई हुई है और मैं उनसे लाइव बात कर सकूँ और उनसे टाइम ले सकूँ कि मैं पूछूँ कि सर इस मामले में आपका क्या कहना था और आपको क्या लगता है कि आपके इलाके के अंदर जो ढक्कन खुले हुए उनकी जिम्मेदारी क्या है और वो कैसे ठीक की जाएगी। मैं इस वक्त ऑफ कैमरा बता दूँ कि मैंने 6 से 7 कॉलें ऑलरेडी कर चुका हूँ और ये एक बार फिर मैंने इनको कॉल लगाई हुई है और शायद ये अवामी नुमाइंदे हैं और अवामी नुमाइंदों का काम है कि अपने लोगों से बात करें, लेकिन अगर ये अवामी नुमाइंदे ही फ़ोन ना उठाएं, ये देखें जवाब मौसूल नहीं हो रहा, जबकि पूरी कॉल्स जा रही हैं, कॉल रिसीव नहीं करे। मैं कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम में MP MNA से बात करने की, जो पीपल्स पार्टी के MP हैं उनसे बात करने की, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उनसे भी कोशिश करूंगा बात करने की। क्यों? क्योंकि जब आप रूलर पार्टी रूल करते हैं शहर को, MQM क्लेम करती है शहर हमारा है, पीपल्स पार्टी कहती है हम शहर बना रहे हैं, जमात इस्लामी कहती है कि हम काम कर रहे हैं, तो तीनों का फ़र्ज़ है कि आके बात करें कि बात इब्राहिम की नहीं है, बात इस पूरे कराची शहर के नौजवानों की भी है, बात इस शहर के उन बच्चों की भी है कि आने वाले दिनों में अगर कोई बच्चा इस दुनिया से चला गया तो जिम्मेदारी किस पे आयद की जाए। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर मैं ऑफ कैमरा कोशिश करने की कोशिश करूंगा कि किसी ज़राए से मैं फवाद साहब से मिल सकूं, उनसे बात कर सकूं कि सर बताएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वक्त दे पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि चलता हूं, जो MP MNA उनकी साइड, उनसे कोशिश करता हूं बात करने की, क्या पता वो लोग मुझे वक्त दें और वो बता सकें कि ये जिम्मेदारी किसकी है। मैं अभी आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा ये दिखाऊं कि सामने, और ये मैं बड़े वाजिया कह रहा हूँ कि जिसको चेक करना है वो आगे चेक कर लें कि सामने सर सैयद यूनिवर्सिटी के सामने ये सूरत हाल है कि लाइन से जो फुटपाथ पे चलने का रोड दिया गया है वहाँ मैनहोल खुले हुए हैं। अब बात वही है कि वो मैनहोल सूखे हुए या जारी हैं, पर मैनहोल खुले हुए। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सामने, सर सैयद यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पे कराची के वो तमाम लोग जो सियासतदान हैं, वो स्पोर्ट्स के लोग सब आके जा चुके हैं, लेकिन ये मैनहोल की जो लाइन है वो शायद किसी को नहीं दिखी। क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं देख रहे? क्या वो सवाल नहीं रखेंगे कि काम किया जा रही? जब ये इब्राहिम का वाकया हुआ उसी को रखते हुए कुछ चेयरमैन साहब यहाँ पर ढक्कन रख देते, कुछ KMC के लोग ढक्कन रख देते, कुछ तो करते ताकि स्टूडेंट्स को लगता कि एक इब्राहिम के जाने के बाद कुछ लोग होश में आए, लेकिन शायद होश में नहीं आए। मैं MP MNA की तरफ बढ़ रहा हूँ, आगे कोशिश करूँगा MP से बात करूँ, लेकिन मैं यकीन करें कि जब तक आगे बढ़ता जा रहा हूँ दिल खून के आंसू रो रहा है कि जिम्मेदार, इतना बड़ा वाकया होने के बाद भी अब तक जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे। अगर ढक्कन हटाए गए तो ढक्कन लगाए नहीं गए और ढक्कन है ही नहीं, तो इसलिए सवाल तो फिर बनता है कि ढक्कन क्यों नहीं है और ढक्कन कोई क्यों नहीं लगा सकता। सवाल है। कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आपको पता है क्विक टाइम है क्योंकि सेगमेंट है और इस स्टोरी का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आपके वक्त की मुझे बहुत ज़रूरत थी और चंद थोड़ा सा जुमले हैं जो मैं रखना चाहूँगा आपके आगे। और जैसे मैंने फ़ोन पे भी आपसे कहा कि जो
बात है वो एक इब्राहिम बच्चे की नहीं। आपके सामने एक बड़ा सानिया पेश हुआ जिसके अगर मैं कहूँ कि शायद ये दिल खराश वाक़या भी है कि क्या इस वाक़ये से मुज़म्मिल भाई, पहले तो मैं आप पे आऊँगा वापस से दोबारा से, मुज़म्मिल भाई आपका ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी हमेशा बात करती है, यूथ की भी कर रही है, आवाम की भी कर रही है, सिंध की जितने काम हो रहे हैं उसकी बात भी कर रही है। मेयर मुर्तज़ा अवाब का इतना बड़ा माजरतनामा सामने आना कि उन्होंने कहा कि मैं फैमिली के घर जाके उन्होंने माजरत की, फिर ऑन एयर भी उन्होंने माजरत की, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया कि मशीनरी जितनी भी इस्तेमाल हुई शायद कम, थोड़ा मामला कम हुए, लेकिन माजरत एक बड़ी चीज़ थी। सवाल क्विकली बहुत सारे एक साथ रखता जा रहा हूँ, लेकिन मुज़म्मिल भाई आपका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, क्या देख रहे हैं मेयर कराची के लिए कि उनकी माजरत को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता कि किसी की औलाद चली जाए। हम और आप भी बच्चों वाले हैं और जिस तरीके से सामने से किसी का बच्चा चले जाए तो उसका दुख और तकलीफ़ जो है वो उनको तो है और हम सब एहसास कर सकते हैं। और यकीनन सबको एहसास था, मेयर साहब को भी एहसास था, पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस बात का एहसास था कि एक बहुत बड़ा लॉस है। ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेयर की हैसियत से उन्हीं के ऊपर आती है, तो ये एक गुड जेस्चर था कि वो घर पे गए और घर जाके जो उनके दादा थे, वालिद थे, उनसे माफ़ी तलब करी। और बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि जो घर वाले थे उन्होंने भी उसको दिल खोल कर जो है वो बात को सुना और माफ़ी जो है वो उनकी कबूल करी। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती हैसियत में अगर वो बच्चे को अगर आप देखेंगे तो उनके लवाहिकीन के हवाले से तो वो तो एक माफ़ी हो गई। अब उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़ाहिर है गर्दिश कर रही हैं कि क्यों माफ़ी मांग ली और एक्टिंग ज़्यादा होती है और ये होती है। तो ये सोशल मीडिया भरा है मुझे, मैं बात क्रॉस करूँगा, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। अगर किसी की जान के अगर लास्ट में इस साल में अगर देखा जाए तो 7 से 8 बच्चे, मेरी नॉलेज में नहीं कितने बच्चों की इस वक्त हलाकतें हो चुकी हैं इस तरह, लेकिन जो सामने आया वो इब्राहिम का वाक़या बहुत क्लियरली सामने आया जिसको दिल खराश पूरी कौम ने देखा, सब परेशान हुए। एज आ MPA भी रह चुके हैं आप, MNA भी रह चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी सीटों पर फाइज रह चुके हैं आप, गवर्नमेंट के लिए काम करते रहे। इस वक्त किस एंगल से आप देख रहे हैं कि शहर तरक्की की तरफ अगर जा रहे हैं, हम मान लेते हैं, क्या इस तरह रोड खोद देना, गटर लाइंस खुली हुई हैं, इतना बड़ा चेस सामने और एक मॉड है, क्या इसकी सेफ्टी नहीं होनी चाहिए थी पहले? अब देखें, जैसे UC के अंदर 5 लाख का फंड था, महाना का 12 लाख रुपए का हो गया। 1 लाख रुपए इजाफी मेयर कराची ने किए। वो किस चीज़ के लिए किए? वो किए कि इसमें सिर्फ आप जो है वो गटर के ढक्कन और लाइट्स के ऊपर खर्च करें। हर UC के ऊपर ये दे दिया गया ताकि जो जिम्मेदारी वाटर एंड सीवरेज की है वो तो अपनी जगह है, मेयर की जो है वो अपनी जगह है, लेकिन कहीं आप फौरी तौर पे इमरजेंसी की सूरत में अगर आपको ज़रूरत है तो उस वक्त कर लें। उस वक्त जो सूरत हाल बनी उसके अंदर बहुत से अवामिल जो है वो शामिल थे, बहुत से डिपार्टमेंट्स की जो है वो कोताहियाँ थीं, जिसकी वजह से आपने देखा भी कि CM साहब ने आला सतह का इजलास बुलाया और उसमें पुलिस के भी आला अफसर सस्पेंड हुए, टाउन के भी हुए, KMC के भी हुए, असिस्टेंट कमिश्नर भी हो गई। इससे पहले कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं, मैं आपकी मिसाल को कोट करूंगा कि बिल्कुल सही 4 लोग अपनी ओहदे से फाइल से हटा दिए गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इब्राहिम के इस वाक़ये ने बहुत लोगों को हिला के भी रख दिया, इस पर भी गलत बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, उर्दू यूनिवर्सिटी वफाक से जब हम टर्न लेते हैं, सर सैयद यूनिवर्सिटी के ऊपर आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लाइन से ढकने नहीं है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर 5 गटर में। यहाँ आपके सामने मैं भी प्रोग्राम करके आ रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ जहाँ इब्राहिम की हमें बॉडी मिली, उससे पहले एक और नाला बना हुआ है जिसको खोला गया, बाद में उसको बंद भी नहीं किया गया। ताजिर कह रहे हैं वहाँ खड़े हुए कि अगर आपने इतना अच्छा इकदाम किया, बच्चे के लिए कोशिश की, तो इस नाले को बंद करना भी तो आपका ही काम था। आपने उसको तो बंद कर दिया, बॉडी मिली, उसके पीछे जिन नालों को खोला वो तो वैसे ही पड़े हुए। कहने की बात ये है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात यहाँ नहीं हो रही कि काम किसने किया। एज आ पॉलिटिशियंस, एज आ हम सिंध हुकूमत को देखते हुए, जो भी आपके साथ रूलिंग में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपके साथ रूलिंग में, आप रूलिंग में, कराची शहर की रूलिंग की बात, रोल कौन करता है? मैं नहीं कहता गवर्नमेंट में कौन है, कौन गवर्नमेंट से बाहर है। आप लोग सिंध के लोग हैं, आप सिंध में रहते हैं, आप लोग रूलिंग पार्टी हैं, जमात इस्लामी रूलिंग पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसमें है, लेकिन जिम्मेदारी उसने नहीं लगाया, हमने नहीं किया, एक आम शहरी इस दुनिया से चला गया। यहाँ मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस पर भी तो नज़रसानी करें ना, कि अगर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आप गुलशन इकबाल में रहते हैं, एज आ MNA रह चुके हैं, MPA रह चुके हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता मुज़म्मिल भाई कि आप ही वो काम करा दें किसी से कह के, जैसे आपने ये रोड का करा है, क्या ये काम आप नहीं करा सकते? देखिए, मैंने अब तक ये नहीं कहा कि जमात इस्लामी यहाँ का UC चेयरमैन था या टाउन चेयरमैन था, ये MQM के MPA MNA यहाँ के हैं, मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा। ना मैंने ये कहा कि उनकी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ हमारी नहीं है।
बहैसियत गवर्नमेंट के, बहैसियत एक शहरी के, ये मेरी जिम्मेदारी है और हम इसको पूरा करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। हमारी आँख कौन है? हमारी आँख आप हैं, ये आवाम है। आप हमें फ़ौरन निशानदही करें, उसको फ़ौरन सॉर्ट आउट किया जाएगा। देर सवेर हो सकती है, लेकिन कहीं अगर नाला बंद नहीं किया जा सकता, कहीं पे गटर का ढक्कन फौरी नहीं लग सकता, तो उसको कॉर्डन ऑफ करना चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए। आप निशानदही करें, आपके तवस्सुस से मैं आवाम से कहूँगा कि वो निशानदही करें और उसको हम 1339 आपके सामने सर्विस खुली हुई है, उस पर आप लोग निशानदही करें कि भाई ये यहाँ पर ये मसला है और उसको फ़ौरन हल किया जाए। हम सब काम करने ही बैठे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि वो काम ना करे और आवाम में उसके लिए जो है वो नेगेटिव बात है। कुछ बेहिस लोगों के ऊपर भी तो सवालिया निशान बनाए ना कि आप उस बच्चे को ढूंढते। पॉलिटिक्स, आप पीपल्स पार्टी जा रही है, मैं चाहूँगा पीपल्स पार्टी को आपको जो बुरा भला बोलना था, मेयर को जो बुरा भला बोलना था, मुजम्मिल कुरैशी को जो बुरा भला बोलना, आप बोलें, लेकिन उस वक्त आप रेस्क्यू तो करते थे ना, उसको बचा तो लेते। उस वक्त आपकी मशीनें कहाँ थी? तो ब्लेम गेम बहुत आसान होता है। लेकिन बहरहाल ये जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट में, मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इसको सारी चीज़ों को हम ओन करते हैं। अच्छा, मज़े बिल्कुल बड़ा वाक़या हुआ है और अगर कोई ज़ख्मी भी हुआ तो वो बड़ा वाक़या है। लेकिन इस पूरे उसमें आप देखेंगे कि BRT बन रही है, मुश्किलात हैं, K4 बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें। अब चेस डिपार्टमेंट स्टोर का अपना एक मसला है, पार्किंग वहाँ हो रही थी, वो एक बहुत सारी चीज़ें, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आती है, तो वो हम करेंगे। अब इसमें कुछ सख्त एक्शन भी लिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें भी होंगी, तो वो सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला आगे आगे नज़र आएंगी। और इस तरह कोशिश हम करेंगे। देखें, मैं फिर वही बात करूँगा कि आप लोगों के ताउन के बगैर, मीडिया के ताउन के बगैर, आवाम के ताउन के बगैर कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। हमें आप लोगों की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप निशानदेही करें, चीज़ें ना हो तो फिर बिल्कुल सिर्फ इसलिए नहीं कि आप हमें वोट नहीं देंगे, हम इन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं भाई, लोग हमें इधर ही पकड़ेंगे, इधर ही जाने देंगे, इधर ही आने देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम चीज़ों को करेंगे इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बात पूरी जाए और मैं प्रोग्राम जवाब से मैं आपको मुज़म्मिल, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ हक और सच की बात जो है वही आगे तक पहुँचे और मैं कोई कट लगाने की भी कोशिश नहीं करता। जो सच है वैसे कभी मैं किसी के सामने आता नहीं हूँ। आपने बोला तो मैं अभी कहीं दुआ पे जा रहा था, तो मैंने कहा चले भाई आप आ जाएँ, इधर आ जाएँ, हम 5 मिनट की बात करें। बहुत शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर जवाबदेही टीम की तरफ से कि बात वही है कि अपने अपने मौक़िफ़ हैं। पीपल्स पार्टी से बात हुई, जमात इस्लामी से मैंने कोशिश की रब्ता करने की, उनसे बात नहीं हो सकी। लेकिन अब हम यहाँ से जा रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाद, जिनका पहले मेयर कराची रह चुका है। बात बिल्कुल पॉजिटिव है कि उस वक्त के मेयर ने क्या किया, क्या नहीं किया। सवाल हम कोशिश करेंगे उनके लोगों से लें, क्योंकि उनके भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद है और मैं जिस PS के अंदर मौजूद हूँ उसमें वो PS के जो MP हैं यहाँ के फरहान अंसारी, उनसे रब्ता किया है। उन्होंने कहा आ जाएँ, हम उनके पास चलते हैं और उनसे भी पूछेंगे कि उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं फरहान अंसारी साहब के पास, जहाँ उनसे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग फरहान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिल्कुल ठीक। एक बार फिर इलेक्शन का वो वक्त जब आपसे मैंने जिक्र किया, आज फिर आपकी मेरी मुलाकात हो रही है। लेकिन ये मामला बड़ा हसास है मेरे लिए, क्योंकि किसी बच्चे की जान गई है। मैं मानता हूँ कि आप उस PS के नहीं हैं, लेकिन आप सिंध के MP हैं। आवाज़ पूरी आवाम की बनने की कोशिश की जाती है। डायरेक्ट जाऊँगा, इस वक्त जो इब्राहिम का वाक़या हुआ एक 3 साल के बच्चे का, क्या बड़े बड़े लोग कहते हैं क्या मिनिस्टर्स के बच्चे नहीं हैं, लोग आपकी फैमिलीज़ नहीं हैं? अगर ये किसी आम इंसान के साथ हो सकता है तो क्या आप लोगों के साथ नहीं हो सकता? एक सवाल है ये मेरा। आदिल भाई शुक्रिया आपका। बहुत हसास टॉपिक है और बहुत अलमनाक शर्मनाक वाक़या है। इसके ऊपर जो है मैंने पहले भी आवाज़ उठाई है, मुस्तकिल मैं 2 दिन से इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। बड़े अफसोस के साथ ये जुमला कहना पड़ता है, जिस तरह के हुक्मरान यहाँ मौजूद हैं, ये वाक़या अभी खुदा न खास्ता हम 5 दिन बाद किसी और वाक़ये के ऊपर बात कर लेंगे। भाई अभी आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि टाउन नाज़िम ने आपको टाइम नहीं दिया, वो देगा भी नहीं आपको टाउन नाज़िम यहाँ का टाइम, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इस UC में जिसमें यह हादसा हुआ है उसका काउंसलर जमात इस्लामी का है, उसका वाइस चेयरमैन ये टाउन जमात इस्लामी का है। इस शहर के अंदर 9 टाउन जमात इस्लामी के हैं। आप कैसे सारा इल्ज़ाम उठा के KMC को और मुर्तज़ा आपको दे सकते हैं? मैं उसकी माफ़ी की भी बात नहीं कर रहा। ये कौम उसको माफ़ नहीं करेगी। किस बात पे माफ़ी मांगेगा?
कचरा ना उठाने पे माफ़ी मांगेगा, पानी ना मिलने पे माफ़ी मांगेगा, रोडें टूटी हैं इस पे माफ़ी मांगेगा। रोज़ कोई बच्चा गटर में गिर जाता है, रोज़ कोई आदमी डंपर के हादसे में आ जाता है, मेयर की तो माफ़ी नहीं है। पर भाई टाउन नाजिम और जमात इस्लामी कहाँ खड़ी हुई है? जवाब देना। इस तरह छुपने से मसला हल नहीं होगा। खुदा न खास्ता कल को फिर कोई इब्राहिम जैसा वाक़या होगा। भाई मैं उसी पे जाऊंगा। माफ़ी का भी एक सवाल मेरे लिए बड़ा अहम है कि माफ़ी मेयर मुर्तज़ा वहाँ आपने मांगी और ये भी कहा कि मैं सिस्टम से भी माफ़ी मांगता हूँ कि जो सिस्टम चल रहा है नहीं कर पाए हम उस तरह। इब्राहिम चला गया, हम कहते हैं कुछ चीज़ें सीखने को हमें मिले। क्या ये इब्राहिम का जो वाक़या है क्या हमारे लिए एक सीख नहीं बन सकता? और आप तो कह रहे हैं वाक़या एक और, नेक्स्ट डे 2 दिन बाद शाह फैसल के अंदर एक बच्ची गिरी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको रेस्क्यू कर लिया गया, बल्दिया टाउन में गिरी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात अभी उसी चेज़अप के बाहर, अगर मैं बात करूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी मॉडल का, लेकिन फिर भी कहूँगा आज उधर मिट्टी डाल दी गई। अगर BRT का काम जारी है, सवाल ये तो फिर खुदाइयाँ क्यों की गई जिनको आप लोग भर रहे हैं? और दूसरी बात, सबसे मेन बात, जो बात टाउन के अंडर में रोड्स आते हैं, अगर मैं बात करूं सर सैयद यूनिवर्सिटी के सामने का जो रोड अंदर आ रहा है वो टाउन के अंदर में आता है, KMC के अंडर में नहीं आता। जहां से इब्राहिम की बॉडी हमें मिली, मेरी वहाँ एनी शाहिद से बात हुई, लोग कह रहे हैं कि जिन ढक्कनों को हटा के देखा गया उनको वापस तक रखा नहीं गया। तो वापस रखना तो जिम्मेदारी टाउन की बनती है ना, ये टाउन उस पर काम करवाए। लेकिन मेरा वही सवाल आपसे है फरहान भाई कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब ये कहती है कि हम रूलिंग, इस वक्त कराची की 3 रूलिंग पार्टीज़ की मैं बात करूंगा, एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बात करूंगा, पीपल्स पार्टी की बात करूंगा, जमात इस्लामी की बात करूंगा। जमात इस्लामी को तो मैं हफ्ते से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो उनके PRO की भी कॉल आ गई, सब हो गया, मैं बिल्कुल ऑन एयर ये बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो वक्त नहीं दे पाए मुझे। अवामी नुमाइंदे ज़्यादा, वो कह रहे हैं वो मीटिंग्स में बिजी हैं। आप भी अवामी नुमाइंदे, आप लोग भी असम्बली से निकले, आए, वक्त दिया, बात कर रहे, रात के स्पैर भी मैं आपके घर पहुंचा, आपने मुझे वक्त दिया, क्योंकि आप यहाँ से चंद कदम दूर रहते हैं जहाँ ये बॉडी इब्राहिम की मिली। क्विकली आंसर कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम के वाक़ये को हम सीख बनाना चाहेंगे या फिर इस पर भी हम सियासत करते रहेंगे आपस में? बड़ी माजरत के साथ इब्राहिम के वाक़ये पे भरपूर सियासत हुई है। मैं ये समझता हूँ अगर मेयर मुर्तज़ा वहाब ने माफ़ी मांगी थी, उसको कोई मिसाइल कायम करनी थी मौज़िब माशरे की तरह, तो वो इस्तीफ़ा दे दें, स्टेप डाउन कर लें। माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होगा, माफ़ी नहीं चलेगी, आपको स्टेप डाउन करना होगा। अगर आप वाकई अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं, पशेमान हैं, निदामत रखते हैं, तो आप मिसाइल काम करें और स्टेप डाउन हो जाए, आप अपना इस्तीफ़ा दे दें। आप क्या मुतालबा ये कि इस्तीफ़ा दे दीजिए, उनकी माफ़ी की कोई गुंजाइश बनती नहीं है ना। इस साल में 19 बच्चे और पिछले साल में कोई 22 बच्चे, इतने बच्चों पे माफ़ी बनती है? अगर आप कहते हैं माफ़ी बनती है तो भाई मैं भी मान लेता हूँ। मैं तो नहीं मांगूंगा, इस शहर के लोग तो नहीं मांगेंगे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं मांगेगी, और ये नाहिल तरीन आदमी है, इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर आपका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का इस वक्त अगर कोई सिटी नाज़िम होता तो आप क्या मुतालबा तब करते? खुदा न खास्ता अगर होता तो बिल्कुल करते। और माजी में जब हमारा नाजिम था, ये शहर मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जिस तरह बनाया था, उनका दुश्मन भी बताता है कि ये शहर मुस्तफ़ा कमाल ने बनाया था। एक बार फिर शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और मेरा सवाल वही है कि इब्राहिम की इस दुनिया से तो कहते हैं ना चला गया बच्चा, क्या वो कोई मिसाल छोड़ के गया, या वो ये मिसाल जो सियासतदान बातें कर रहे हैं, कुछ कहते हैं हमारी माफ़ी, कुछ कहते हैं इस्तीफ़ा, कुछ कहे अब जो लोग वक्त नहीं दे पा रहे, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है आप बेशक मुझे वक्त ना दें पर अपनी आवाम को तो वक्त दे दें। और ये आवाम वो आवाम है जो चाहती है कि आप उनसे बात करें, उनके वो काम पूरे करें जिसके लिए आपको मुंतखब किया गया है। मैं एक बार फिर तमाम अपने पैनल में जो भी लोग मुझसे आज मिले, आपने प्रोग्राम में देखा, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम जवाब चाहिए कि उन्होंने वक्त दिया। मैंने आज इब्राहिम के घर जाके बात नहीं की, पर मैंने वो स्पॉट्स दिखाए कि कल तक जो स्पॉट्स खोदे गए थे आज वो भर कैसे दिया। अगर वहाँ पे काम जारी था तो फिर वो काम पूरा होने से पहले उन जगहों को कैसे भर दिया। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए हमेशा मेरी कोशिश होती है और ये लफ्ज़ दोहराता हूँ कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।